तो आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाएगी। साथ ही सियासी घमासान भी और जोर पकड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, खबर यह आ रही है करीब घंटे भर के बाद दिल्ली चुनाव का ऐलान होना है। दोपहर 2 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और अब तक की जो जानकारी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव संभव है। 6 फरवरी को मतदान और 8 तारीख को मतगणना। यह सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट हमें मिला है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है अब से लगभग घंटे भर के बाद, दोपहर 2 बजे का वक्त, जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी चुनाव आयोग की तरफ से। और ऐसे में हर किसी को अब इंतजार कि किन तारीखों को दिल्ली में चुनाव होना है। जो अब तक की जानकारी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, 6 तारीख को बताया जा रहा है कि यहां पर मतदान हो सकता है। आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1-2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको 2 बजे तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आपने सुना। तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे यहां पर। कूली ऑटो ड्राइवर ने उनका स्वागत किया, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र सचदेवा ने वहां कूलियों से मुलाकात की है। तो मेल मुलाकातों का दौर भी बहुत तेज आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है, वहां पर जो तमाम जो कूली थे उनसे भी मुलाकात हुई। प्रवीण खंडेलवाल को भी आपने देखा, वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री और इसके साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कुलियों से और इसके साथ साथ जो ऑटो ड्राइवर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे, जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो यहां पर साथ में हैं और ढोल नगाड़े के साथ जो स्वागत है वो यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, फूल मालाओं के साथ जो कुली है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और स्वागत किस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री का हो रहा है वो आप देख पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर में हो जाएगा। उससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख पाएंगे किस तरह से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। लेकिन रेल मंत्री ने खुद माला नहीं पहनी और जो माला है वो कुली को ही पहना दी। तो ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की हम दिखा रहे हैं, अजमेरी गेट के बाहर की। तो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास, समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मेल मुलाकात का यह दौर आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली में और ज्यादा तेज होता हुआ। अलग अलग जो दल हैं उनके नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि दिल्ली का जो चुनाव है वो एक तरीके से मिनी इलेक्शन पूरे देश का हो जाता है, क्योंकि यहां पर हर जगह के लोग, हर प्रांत के लोग रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव यहां का हो जाता है। मेरे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस बड़ी कवरेज में, चूंकि कुछ देर के बाद मतदान की तारीखों का ऐलान होना है। तो आप देख रहे हैं, अंकित गुप्ता आपको देख रहे हैं, जहां पर दिख रहे हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर होगी वहां पर मौजूद हैं। दिव्यांकर मेरे साथ मौजूद हैं। दिव्यांकर वहां पर थे जहां पर अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे अश्विनी वैष्णव कूलियों से मुलाकात कर रहे थे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन दिव्यांकर आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी, वहां पर अश्विनी वैष्णव समेत दिल्ली बीजेपी के नेता पहुंचे थे, कूलियों से मुलाकात कर रहे थे। क्या कुछ और वहां से जानकारी है आपके पास?
मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे और कुलियों और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की और साफ तौर से जो तमाम सारी समस्याएं हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हैं या फिर कुलियों की है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तमाम जो घोषणाएं हैं वो भी रेल मंत्री की ओर से यहाँ पर की गई। और जो घोषणाएं की हैं उसमें आपको बता दें कि अगर किसी तरह की कोई ऑटो ड्राइवर को दिक्कत होती है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी बताया गया है, ऑटो ड्राइवर को वो साझा भी किया गया और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी चीजें हैं उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो पार्किंग शुल्क है वो 400 रुपये और 200 रुपये कर दिया गया है। पहले 1200 रुपये और 700 रुपये देने पड़ते थे। ऑटो और टैक्सी के जो आते थे यहाँ पर, जो चालक लेकर आते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, उसको भी घटाया गया है। और इसके साथ साथ सर्दी बारिश में जो आराम घर है उसके भी जो इंतज़ाम है वो किए जाएंगे, ये आश्वासन दिया गया है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं खासकर कुलियों के, तो वो रेलवे स्कूल में पढ़ सके, ये बात भी रेल मंत्री की ओर से कही गई है। और अगर किसी कुली को वर्दी नहीं मिली है तो वो भी जाकर वहां पर ले सके। कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ बात करने के लिए, एक दो कुछ बातें इनसे भी कर लेते हैं। जो आश्वासन रेल मंत्री की ओर से दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं रेल मंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी समस्याएं थी उन्होंने सुनी, जो हमारे को पार्किंग की समस्या था उस पर भी उन्होंने गौर करा, और बाकी जो 720 रुपये की जो पर्ची कटती थी उसमें उन्होंने 200 रुपये करा ऑटो का, और बाकी टैक्सी में 1200 रुपये का कटती थी वो उन्होंने करा 400 रुपये का। संतुष्ट हैं आप? उस चीज़ से हम बहुत बिल्कुल अच्छे हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे? रेल मंत्री से मुलाकात हुई? जो भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा, अच्छा बोला है, कोई शिकायत नहीं है। कुछ आप बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस अनुभव रेल मंत्री से मुलाकात करके, और क्या जो उन्होंने आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो हमारे बीच है, हमारी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने। जहाँ 700 रुपये की पर्ची थी वहाँ 200 रुपये उन्होंने किया है। साथ साथ विश्राम गृह भी बनाने के लिए उन्होंने बोला। चलिए, तो संतुष्ट तो ये लोग हैं। वोट देंगे कि नहीं देंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान होना है और तमाम दल के लोग जो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मंशा वही रहती है कि कैसे उनका वोट वो ले सकें। मैं बाकी दलों में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक दलों में अंदर खाने क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, उस पर हम बातचीत करें। उससे पहले चल लेते हैं जहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अंकित वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित। बिल्कुल अखिलेश, तैयारी आखिरी जो कुछ मिनटों की होती है वो रह गई है। 51 मिनट का वक्त रह गया है और फिलहाल मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हूं जहां पर अब से 51 मिनट बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहां पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो उसको चेक किया जा रहा है और सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2025। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। जैसे ही 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहां पर ऐलान यही किया जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है और यहां से आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि कोई सरकारी घोषणाएं नहीं हो सकेंगी और प्रशासन एक तरह से चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि कब होगा मतदान, उसको लेकर भी एबीपी न्यूज के पास में जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, अभी तक जो है 2 तरह की जानकारी आ रही है। पहली जानकारी अब से कुछ दिनों पहले आई थी जिसमें यह माना जा रहा था कि 12-13 तारीख को संभवतः हो सकता है फरवरी को, और 15-16 तारीख को जो मतदान हो सकता है, मतगणना हो सकती है। लेकिन अभी आज सुबह जो एक और जानकारी निकल के आई है सहयोगी आशीष कुमार के हवाले से भी, और वो ये जानकारी है कि 5-6 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चुनाव को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेगा चुनाव आयोग, और पिछले कुछ जो अनुभव रहे हैं उसी को देखते हुए मुमकिन है कि आज क्योंकि 7 तारीख है, ऐसे में 28 दिन का वक्त अमूमन दिया जाता है, तो काफी हद तक मुमकिन है कि 5 और 6 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी के आसपास मतगणना। एक और इसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है 18 फरवरी को, लिहाजा उससे पहले उम्मीद की जा रही है चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जी ठीक है, ये बहुत ही अहम जानकारी अंकित आपने दी है। अब जरा मैं चलता हूं, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। दीपक, आज कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया आम आदमी पार्टी का? जी बिल्कुल, कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया है, लेकिन पिछले 3 महीने की बात करें अखिलेश, तो पिछले 3 महीने से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी
ताकत जो है वो झोंक दी है दिल्ली के चुनाव में। आप देख रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद पदयात्रा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत पदयात्राएं शुरू कर दी, यानी कि ये तैयारी तभी से शुरू हो गई थी जब एक तरफ हरियाणा का चुनाव हो रहा था और उसके बाद पता है कि दिल्ली में चुनाव होना है, तो उसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया कि अपना किला सबसे मजबूत रखना है, उसे बचाना है, तो यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यही वजह है कि तभी से तैयारियां शुरू हो गई थी। 1.5 महीने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट आनी शुरू हो गई। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है तीनों पार्टियों में जिन्होंने अपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी के अभी बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। तो आम आदमी पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, एक एक चीज़ें कर रही है। घोषणाएं भी अरविंद केजरीवाल लगभग अपनी सारी पूरी कर चुके हैं। इक्का दुक्का घोषणाएं बाकी हैं जो कि आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएंगी। तो अरविंद केजरीवाल को ये बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली उनका गढ़ है, दिल्ली उनका किला है। उस किले में अगर जितनी मजबूती से वो दोबारा अपनी सरकार बना पाते हैं उसका फायदा उन्हें बाकी राज्यों में भी मिलेगा। इस तरीके के पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल जाएंगे। बिल्कुल। और दीपक देखिए, खास बात यह भी है कि अब तक अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से फ्रीवीज कर बाकी पार्टियां निशाना साधती थी, अब लगभग सभी पार्टियां वही करते हुए यहां दिख रही हैं। दिल्ली के दंगल पे मुफ्त की योजनाएं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल केंद्र में आ चुकी हैं। बलराम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, बीजेपी की क्या तैयारी दिख रही है आपको? बिल्कुल, देखिए तैयारी कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कुलियों से बात की, ऑटो चालकों से बात की, और लगातार आप देखिए जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार दिल्ली में जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के लिए की जा रही है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम दिल्ली के मतदाताओं की बात करें तो विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के साथ भले खड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, मोदी की बात आती है, तो यहाँ के मतदाता मोदी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और इसका उदाहरण इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान भी बलराम, बीच में आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दिव्यांकर के साथ मौजूद हैं। दिव्यांकर, जरा बात करिए। सारे देश भर के लिए है, तो मुझे लगता है कि जिन्हें चुनाव से जोड़ना हमारा काम यह है कि समाज के हर वर्ग को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ सहायता मिलती रहे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, ये कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या आपका कहना है? वो शायद गलती से लिख दिया है। वो लिखा है उसमें तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ है कि फिर जाएंगे केजरीवाल, अंततः उनको तिहाड़ ही जाना है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ कुली भाइयों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर उस समय मंत्री जी के साथ मौजूद थे, तो क्या कुछ उनका। तो बलराम से हमारी बातचीत हो रही थी। बलराम, वीरेंद्र सचदेवा चुटकी ले रहे थे कि ये जो कैंपेन सॉन्ग में ये बात कही गई है ना कि फिर आएंगे केजरीवाल, तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल वो फिर जाएंगे केजरीवाल, यानी जेल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, और इसकी आशंका अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जताई भी है और उन्होंने कहा कि आतिशी को भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की रेड होने वाली है और कभी भी हो सकती है। तो उन्होंने आशंका तो पहले ही जताई है और उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर पर टारगेट कर रही है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मोदी के नाम पर ही दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बड़ी परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को दी है, तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन फूंक दिया था जिस दिन उन्होंने 4500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात दी थी। और जिस तरीके से 5 जनवरी को उन्होंने दोबारा 12,200 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके दिल्ली की जनता को सौगात दी, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और ये बताएगी कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो वो विकास के कार्य करेगी और उसका उदाहरण भी देगी। क्योंकि बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो सीधे आपदा वाला हमला कर दिया, जो आम आदमी पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं, उसकी उन्होंने नई परिभाषा भी कर दी। तो दिल्ली में तमाम सियासी उठापटक के बीच अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हर किसी को इसी का इंतजार, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 6 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को वोटों की गिनती हो सकती है। आपको बता दें कि 2020 में भी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक फेज में ही वोटिंग हुई थी। 7वीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो जाहिर है कि उससे पहले मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। तो लगभग आधे घंटे का और इंतजार। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अब से थोड़ी देर के बाद 2 बजे, और उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है 6 तारीख को 6 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली में कब होगा चुनाव, तारीखों का आपको पता चल जाएगा। और इस बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर सामने आ गया है। चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया गया। आप दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये उसमें लिखा गया है। तो आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी की तरफ से एक नया नाम दिया गया है आप दा, वो उसमें लिखा गया कि आप दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये देखिए जो पोस्टर जारी किया गया, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, गुंडे। और उसमें आप देख रहे हैं चुनाव अधिकारियों को डरा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें आप देख पा रहे होंगे आतिशी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री संजय सिंह हैं, राघव भी नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में यह पोस्टर लगाया गया है और नाम जो दिया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प, गुंडे इस पर लिखा गया है। चुनाव अधिकारियों को डरा रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे, ऐसा लिखा गया इस पोस्टर में। और इसी बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, आपको मिलवा दूं। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम भी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अंकित, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि पूरी तैयारी चल रही है चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिल्कुल अखिलेश, और आखिरी क्या हम कह सकते हैं कि 26-27 मिनट का वक्त है। और तब क्या होगा 2 बजे, जैसे ही जो 2 बजे का वो जो गेट आपको नजर आ रहा है, उस गेट से मुख्य चुनाव आयुक्त सह चुनाव आयुक्तों के साथ में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही वो जो है यहाँ पर दाखिल होंगे इस हॉल में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम ये देखें तो इस वक्त जो चुनाव आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो इस समय जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मनोज, अगर हम एक बार मंच की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से इस वक्त जो है माइक टेस्टिंग चल रही है, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब बस आखिरी उल्टी गिनती एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू हो गई है, क्योंकि 26-27 मिनट का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले दिल्ली में कुल मतदाता कितने हैं, कितने पुरुष मतदाता, कितने महिला मतदाता, इस तरीके के आंकड़े दिए जाएंगे। हालांकि कल ही वो आंकड़े सामने भी आ चुके हैं कि दिल्ली में करीबन 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जो है 80 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता और 70 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। ये वो तमाम आंकड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। ये वो तमाम आंकड़े तो दिए ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद में दी जाएगी वो तारीख जब होगा मतदान और मतगणना। जी ठीक है अंकित, मैं आऊंगा, आगे भी विस्तार से आपसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हर किसी की निगाह अब इसी ओर है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तारीखों को लेकर क्या ऐलान किया जाता है। अब जरा दीपक के पास चल लेते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें आप तक वो अक्सर पहुंचाते रहते हैं। दीपक, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्य भूमिका में है, मेन प्लेयर आप कह सकते हैं। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अब होने वाला है, लेकिन यहां पर भरी सर्दी में चुनावी गर्मी पता नहीं कब से लोग महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था कि हरियाणा चुनाव जब चल ही रहे थे उसी दौरान से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं चुनाव को लेकर वो शुरू कर दी थी, क्योंकि तभी मनीष सिसोदिया उसी दौरान बाहर आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, पद यात्राएं शुरू की। अरविंद केजरीवाल ने भी, फिर जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने भी पद यात्राएं शुरू की। लगातार इसी तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आए। लेकिन इससे बड़ी चीज़ें ये रही कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक जो उनका स्टाइल रहता है फ्री की घोषणाएं करने का, वो उन्होंने की। अब तक 6 से 7 वादे कर चुके हैं, हर तबके से जुड़ा वादा कर चुके हैं, चाहे ऑटो वालों की बात करें, चाहे महिलाओं से जुड़ी बात करें, चाहे बुजुर्गों से जुड़ी बात करें, चाहे वकीलों से जुड़ी बात करें। तो कोशिश उनकी ये रही कि हर तबके को एक ऐसी नई चीज दी जा सके जिससे कि वो ये समझें कि अरविंद केजरीवाल अगर इस बार
चुनाव में जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो क्या नया देंगे। 1000 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन 1000 रुपये तो फिलहाल इस बार नहीं मिल पाया। हालांकि कैबिनेट ने उसे नोटिफाई जरूर कर दिया, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो वो मिल नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर उसको 2100 रुपये करने की बात कह दी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है अखिलेश कि जिस राजनीति की बात हम करते थे और जिसका लोग माहौल उड़ाते थे, लोग कहते थे कि ये फ्री की राजनीति करते हैं, हम पर आरोप लगते थे, आज वही राजनीति जो है दूसरी पार्टियां कर रही हैं और उनसे एक कदम बढ़ के कर रही हैं। अगर वो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जिस तरीके से वो अब ऐसा लग रहा है कि तक जैसे जो आम आदमी की पिच है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की बिछाई पिच है, उसी पर सभी बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। अलग अलग दल के जो तमाम नेता हैं लगभग उसी तरह की योजनाओं का ऐलान करते हुए हमने देखा उनको। बलराम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, बीजेपी देश भर में चुनाव जीत लेती है, अलग अलग राज्यों में, देश में, लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली में प्रयासरत है, खूब मेहनत कर रही है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ जीत नहीं पाती है। इस बार बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़ती है। कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, 20 राज्यों में करीब उसकी सरकारें हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव होता है और वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है, तो इस बार जो चुनाव है दिल्ली का वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कमान संभाले हुए हैं और लगातार आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में दिल्ली के मतदाता आते हैं, उन्हें इस बार विधानसभा में भी अपने पक्ष में लाया जाए। उसके लिए बड़ी घोषणाएं अगर करनी पड़े भारतीय जनता पार्टी को तो वो भी की जाए, लेकिन किसी भी तरह से इस बार दिल्ली में कमल खिलाया जाए। इस बात को लेकर के बीजेपी के नेता आप देखिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे सीनियर लीडर हों, वो सभी जनता के बीच में जा रहे हैं, रात्रि प्रवास कर रहे हैं, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, उन मतदाताओं से बात कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको इस बार भी बीजेपी के पक्ष में खड़ा किया जाए और इस बार सत्ता में काबिज बीजेपी हो और डबल इंजन की आगे आपसे बातचीत होगी। मैं आऊंगा आपके पास।